ये मोटिवेशनल कहानी आपको अपना महत्व समझा देगी। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग महत्व होता है, अलग वैल्यू होती है। उसको कई बार खुद की वैल्यू पता नहीं होती है। ये एक कहानी है जो कि एक बाप और बेटे की कहानी है, जो कि आपको अपने लाइफ का महत्व समझा देगी, वैल्यू समझा देगी। तो कहानी शुरू होती है। एक बार एक लड़का अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी मेरा महत्व यानी वैल्यू क्या है? तो उस लड़के के पिता ने उस लड़के से कहा, मैं ज़रूर बताऊंगा। पहले तू मेरी एक पुरानी घड़ी ले और सड़क किनारे खड़ा होकर इसे बेचना, फिर मुझे इसका मूल्य बताना कितने में बिक रही है। लड़के ने घड़ी ली और सड़क किनारे खड़ा होकर सामने रख के बैठ गया। उतने में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, बेटा ये घड़ी कितने में देगा? लड़के ने कुछ बोला नहीं और 2 उंगलियां उठा दिया। बूढ़ा व्यक्ति बोला, 2000। ठीक है, मैं इसे घड़ी का 2000 दूंगा, इसे मुझे दे दो। लड़के ने घड़ी नहीं बेची और उस घड़ी को लेकर घर आ गया और पिताजी से बोलता है, पिताजी घड़ी के 2000 रुपये मिल रहे हैं। पिता ने बोला, ठीक है। लड़के के पिता ने फिर उससे कहा कि इस बार घड़ी को किसी दुकान के पास बेच के देखना कितना कीमत आता है। लड़के ने घड़ी उठाया, जाकर एक दुकान के सामने हाथ में घड़ी लेकर खड़ा हो गया। तभी दुकान वाले की नज़र घड़ी पर पड़ी तो दुकान वाले ने बोला, ये घड़ी मुझे दे दो, कितना कीमत लोगे? लड़के ने फिर 2 उंगलियां उठा दी। दुकान वाला बोला, 20,000। ठीक है, मैं 20,000 दूंगा तुम्हें, मुझे घड़ी दे दो। लड़के ने घड़ी नहीं बेची और घर लेकर आ गया और बोला, पिताजी दुकान पर तो घड़ी के 20,000 मिल रहे हैं। पिताजी ने बोला, ठीक है। अगली बार लड़के के पिता ने लड़के को घड़ी दिया और बोला, अब की बार इस घड़ी को किसी म्यूजियम में ले जाकर कीमत पूछना। लड़का घड़ी लेकर किसी म्यूजियम में जाकर हाथ में घड़ी लिए खड़ा हो गया। तभी उसकी घड़ी पर किसी म्यूजियम वाले की नज़र पड़ी तो उससे पूछा, इस घड़ी को कितने में बेचोगे? लड़के ने फिर कुछ नहीं बोला और 2 उंगलियां उठा दी। उसने बोला, 2 लाख। ठीक है, मैं दे दूंगा, मुझे ये घड़ी दे दो। लड़के ने घड़ी नहीं बेचा और घर आ गया। अपने पिता से बोला, पिताजी म्यूजियम में इसकी कीमत 2 लाख रुपए मिल रही है। पिताजी बोले, ठीक है। लड़के के पिता ने लड़के से पूछा, अब समझ आया कि तुम्हारा महत्व यानी वैल्यू क्या है? तुम्हारा महत्व तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने आप की वैल्यू कैसे बढ़ाओगे। तुम्हारी वैल्यू कोई दूसरा तय नहीं करेगा, तुम्हारी वैल्यू तुम खुद तय करोगे। तुम खुद अपनी वैल्यू बढ़ाओगे। खुद को यह तय करना होता है कि अपने आप को किस श्रेणी के महत्व के लिए तैयार करते हैं। अपनी वैल्यू के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि आप अपनी वैल्यू किस प्रकार बढ़ाएंगे। जीवन एक कला है और आप उसके कलाकार हो। आपको तय करना है कि आपको किस तरह की कला का कलाकार बनना है, ना कि दूसरे आपको बताएंगे कि आपको क्या बनना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।